अस्सलाम वालेकुम गाइस। होप सो यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज की हमारी जो वीडियो है, इस वीडियो का हमारा टॉपिक आज का जो है वो थोड़ा सा चार्ट की साइकोलॉजी, मार्केट की साइकोलॉजी और चार्ट को रीड किस तरह किया जाता है। क्योंकि बहुत से बंदे लाइक आप एसएमसी सीख लें, आपने आईसीटी सीख ली, आपने प्राइस एक्शन सीख ली, ठीक है, तो फिर आप जो चार्ट रीडिंग है आपकी, ये बड़ी मैटर करती है कि आप किस तरीके से चार्ट को रीड करते हैं, आप किस तरीके से चार्ट को रीड करके अपना डिसीजन बिल्ड करते हैं। अगर आप चार्ट को सही तरीके से करेक्टली रीड कर लें तो मार्केट के अब बहुत सारे ट्रैप्स वगैरह आपके क्लियर हो जाएंगे। और चार्ट के अंदर चार्ट की साइकोलॉजी जो है ये थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर जो ज्यादा मसला आता है वो आईसीटी ट्रेडर्स का शायद नहीं आता, मेरी नजर में प्राइस एक्शन जो ट्रेडर होता है उसका बहुत ज्यादा मसला आता है इसमें। और प्राइस एक्शन ट्रेडर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करता है उसको चार्ट की साइकोलॉजी का पता होना मस्ट है, एज इट इज एसेंशियल। अगर आप इसको आईसीटी के साथ भी इंक्लूड कर दें तो आपकी एक्यूरेसी इंशाल्लाह और बूस्ट हो जाएगी। अब जो चार्ट की साइकोलॉजी है ये क्या होती है, किस तरह वर्क करती है, वट। अब जो आपके चार्ट की साइकोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप मार्केट को चार्ट को ओपन करते हैं, जैसे एज इट इज मेरे सामने ये चार्ट ओपन है, ठीक है, मैंने अपना चार्ट ओपन किया। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमने चार्ट ओपन किया तो हम देखते हैं हमने मार्केट के अंदर बाय में जाना है कि सेल में जाना है, होल्ड करना है। हमारे पास थ्री कंपोनेंट है, बाय, सेल और होल्ड। अगर मार्केट बाय जा रही है तो हम इसके साथ बाय जाएंगे, अगर मार्केट सेल आ रही है तो हम इसके साथ सेल जाएंगे। अगर मार्केट साइड में ट्रेंड के अंदर है तो हम होल्ड करेंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। इस कंडीशंस को हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि हमने कहाँ बाय कहाँ सेल करना है, स्मार्ट मनी हमारे कहाँ पे एसएल ले सकती है, मार्केट ऑपरेटर्स कहाँ पे चार्ट्स को लेके आ सकते हैं। इसके लिए देखें, अब यहाँ पे देखें ये आपकी मार्केट बाय जा रही है, ठीक है, ये ये आपकी मार्केट बाय जा रही है। अब यहाँ पे आप देखें कि आपने बाय जाना है, लेट्स सपोज ये आपके पास एक हाई है, ठीक है। अब बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय को देखें कि बाय किस तरह करना है, किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट बाय जाएगी कि नहीं। अब आपकी मार्केट बाय के ट्रेंड में है, ठीक है, आपकी मार्केट बाय की जा रही है। अब आपकी मार्केट का ये जो हाई है, ठीक है, ये जो हाई है इसका ब्रेक होना मस्ट है। अब ये आपके पास एक सपोर्ट जोन है, मैं सपोर्ट जोन मार्क कर देता हूं आपका। ये आपके पास एक सपोर्ट लेवल आ गया, ठीक है, इससे मार्केट उठ के जा रही है, दूसरा टच लगा है, सपोर्ट कंप्लीट होगी आपकी। अब अगर मार्केट जाती है, आपने क्या सपोर्ट से आप बाय कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ में थोड़ा सा आपका प्राइस एक्शन, एसएमसी वगैरह और आईसीटी वगैरह में डिफरेंस भी कर दूंगा इंशाल्लाह। अब ये देखें, अब मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब अगर मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया है तो लेट्स यानी कि हमारा बाय का ट्रेंड कंटिन्यू है, बायर्स अगेन मोमेंटम के अंदर है, ठीक है, बायर का मोमेंटम मार्केट के अंदर है, मार्केट अगेन हाईज को ब्रेक कर रही है और लोज को ब्रेक नहीं कर रही। अब मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करती है तो क्या हमें सेल की तरफ आना चाहिए? नहीं, ठीक है, हमने बाय में ही रहना है जब तक मार्केट एक रीसेंट जो लो प्रेजेंट करेगी उसको अगेन ब्रेक नहीं करते। अब अगर आप देखें तो स्मार्ट मनी किस तरह ऑपरेट करती है मार्केट को, लाइक जो ऑपरेटर्स है मार्केट के वो किस तरह मार्केट को ऑपरेट करते हैं, वो इसी तरह मार्केट को ऑपरेट करते हैं कि ये देखिए, अब उन्होंने आपको यहाँ पे ये बताया कि मार्केट बाय के लिए रेडी है। अब ये आपके पास सपोर्ट जोन है, मैंने जैसे कि स्टार्ट में कहा कि प्राइस एक्शन ट्रेडर यहाँ पे ट्रैप होता है, वो किस तरह ट्रैप होता है थोड़ा सा अगर आप देखिएगा ये। अब ये देखिए, जो सपोर्ट जोन वाला था वो तो यहाँ से बाय में बैठ गया। अब यहाँ से ट्रैप किस तरह किया जाता है आपको कि लाइक ये इक्वल लो है, अब यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि लो ब्रेक हो गया, अब मार्केट सेल में आएगी, ठीक है। और जो यहाँ पे स्पोर्ट वाला ट्रेडर ने एंट्री की थी वो मार्केट आपकी, यानी कि स्पोर्ट का जो ट्रेडर था उसका एसएल लग गया स्पोर्ट रेजिस्टेंस वाले का, ठीक है, जो इस स्पोर्ट के ऊपर बाय कर रहा था उसका एसएल स्लो के नीचे, उसका एसएल ने ले लिया। अब यहाँ पे मार्केट ऑपरेटर जो है उसको इस चीज का आइडिया है कि आपके एसएल यहाँ पे पड़ेंगे, ठीक है, उसने मार्केट को यहाँ पे लेके आना है, आपके एसएल उठाना है। अब आप यहाँ से जरा नीचे आए, अब ये देखें, अब आप कहेंगे ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गई है एज अ प्राइस एक्शन, ठीक है, और ये एक आपके पास ऑर्डर फ्लो भी है। अब यहाँ पे देखें कि आपकी मार्केट किस तरह बिहेव करती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको उन्होंने ये बताया कि आप सेल में आओ। अब अगर यहाँ से इस ब्रेकआउट के ऊपर अगर कोई ट्रेडर यहाँ पे ब्रेकआउट इसको कंसीडर करके सेल में एंट्री करता है तो मार्केट उसके साथ क्या करेगी, आपने इस चीज को देखना है। ये मार्केट ने थोड़ा सा आपको बिहेव दिया, ठीक है,
मूव किया। अब यहाँ पे बायर अगेन इंटर होगा एसएमसी वाला, ठीक है। अब यहाँ पे एसएमसी बायर्स की फर्स्ट एंट्री। अब आपको शायद यहाँ पे ये भी रियलाइज हो रहा हो कि जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरह पे एंट्री याद नहीं आएगी, हमें एंट्री ही नहीं मिलेगी, हम एंट्री कहाँ पे करेंगे। तो एंट्री के लिए हमेशा याद रखिएगा, अगर आप मार्केट के अंदर परफेक्ट एंट्री लेना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट एबल एंट्री लेना चाहते हैं, एक्यूरेसी वाली एंट्री लेना चाहते हैं, वो एंट्री हमेशा आपको वेट कराएगी। अब यहाँ पे मार्केट आपकी, यहाँ से मार्केट आपकी बाय गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑपरेटर्स है वो क्या सोचते हैं कि मार्केट यहाँ पे बाय गई है, अब हर कोई बायर्स के ऊपर एंट्री बनाएगा बाय का मोमेंटम देखते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ऑपरेटर जो है वो आपका इस तरह सोचेगा कि अब यहाँ जो बायर्स एरियाज है वो उनको ट्रैक करेगा। आईसीडी के अंदर इस कंसेप्ट को एल आर का नाम दिया गया, ठीक है, लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन इसको कहते हैं। तो वो यहाँ पे अब बायर जो है वो यहाँ से एंट्री बनाने की कोशिश करेगा, इस एरिया से एंटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वेट करना है, अभी तक हमने वेट करना है मार्केट की कोई डायरेक्शन क्लियर होने का। अगर हमने बाय जाना है तो हमने अगेन इस हाई का वेट करना है, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता बायर मोमेंटम अगेन कंटिन्यू नहीं होगा, ठीक है। इस बायर मोमेंटम के कंटिन्यू होने के लिए हमें वेट करना है इस हाई के ब्रेक होने का। अब ये देखें जो यहाँ पे एंटर हुआ, ठीक है, मार्केट ने उसकी भी एसएल उठा ली। अब मार्केट के ऊपर अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला जो है, जो मेन कंसेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये देखिएगा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जो कंसेप्ट बना है यहाँ पे। अब यहाँ से मुझे पता है मार्केट ने बाय जाना है, मार्केट ऑपरेटर को नहीं पता कि मार्केट ने बाय जाना, ठीक है, उनको भी पता है। अब उन्होंने आपके एसएल लेने, एसएल लेके मार्केट को बाय लेके जाना है, ठीक है, ताकि आपके एसएल वो लगेगा तो ऑब्वियसली उनका प्रॉफिट बनेगा। आपके एसएल उठाते हैं वो, ठीक है, आपके एसएल लेते हैं अपना प्रॉफिट बनाते हैं, आपको ट्रैक करते हैं मार्केट के अंदर, आपने ट्रैक किस तरह कैच करना है। अब ये आपके अंदर मार्केट का ट्रैक निकल चुका है, अब ये रिसेंट हाई है। अब अगर ये हाई ब्रेक होता है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, और अगर ये लो ब्रेक होता है तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को मार्केट के अंदर देखेंगे। अब हम देखेंगे मार्केट किस तरह से बिहेव करती है। अब ये देखिए मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया, अब मेरे पास ये सेलिंग अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। अब सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए अब देखेंगे लो ब्रेक हुए ना, अब यहाँ पे जो ट्रेडर है वो इस तरह से सोचेगा, जो रिटेलर है कि मार्केट के अंदर ये लो ब्रेक हो गया है तो यहाँ से जो है मार्केट अब सेल आएगी। अब मुझे यहाँ से इसको ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ से मैं सेल में एंटर हो सकता हूँ। एज अ मिटिगेशन कंसीडर करें, एज अ ब्रेकर कंसीडर करें, कुछ भी कंसीडर करें, ठीक है। स्कैल्पिंग ट्रेड आपको मिल सकते हैं, कंफर्मेशन ट्रेड आपको नहीं। अब ये नीचे वाला जो लेवल है इसके ऊपर आपने मार्केट का रिएक्शन नोट करना है, तो मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रही है। मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया, अब इसको क्यों, अब देखें अगर आप इस ऑर्डर फ्लो के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ से आपकी मार्केट बाय गई है, ठीक है। अब यहाँ की सारी जो एक एरिया मार्केट के अंदर बिल्डअप हुआ है, ये सारा बायर एरिया मार्केट के अंदर बना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके मिड में आप जितनी जितने एंट्रीज लेते चले जाएंगे मार्केट आपके एसएल उठाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब उनको पता है, मार्केट ऑपरेटर को इस चीज का आइडिया है कि इस टाइम आप जो है मार्केट के अंदर बाय की एंट्री देख रहे हैं, ठीक है। आप इस एरिया से मार्केट के अंदर बाय के अंदर एंटर होंगे। अब इस एरिया के ऊपर आपने फोकस करना है कि अब आप क्या यहाँ से बाय की एंट्री ले सकते हो, ठीक है। ये कुछ एक आपके पास जोन है, अब यहां से आप बाय की एंट्री ले सकते हो कि नहीं ले सकते, ठीक है। क्यों, यहां से आपका एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था बाय का, आपने इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। ये मार्केट आपकी जोन के अंदर आ गया, प्रॉपर जोन के अंदर आते ही नीचे वाले आपकी मार्केट बाय में निकलने लग पड़ी है। अब ये देखें, अब आपने बाय की एंट्री यहां से क्यों की, अब यहां पे कॉन्फ्लुएंस आपने समझना है कि किस तरह मार्केट के अंदर एंटर हुआ जाता है। अब ये आपके पास एक एंट्री एरिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस एरिया के अंदर जितने बायर्स एरिया थे मार्केट ने सबको ट्रैक कर दिया। अब जब मार्केट ने सबको ट्रैक कर दिया, अब यहाँ पे देखें कि ये एक एरिया है आपके पास लिक्विडिटी एरिया। अब हर कोई, अब हो सकता है यानी कि जो न्यू ट्रेडर होता है, जो एक्सपीरियंस नहीं होता, जो न्यूली मार्केट के अंदर आते हैं, न्यू नॉलेज लेते हैं, चीजों को सीखते हैं और लिक्विडिटीज वगैरह को सीखते हैं, उनका ये होता है कि मार्केट इस लिक्विडिटी को उठाएगी तो मार्केट बाय जाएगी। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि मार्केट यहाँ से बाय निकल गई और मार्केट ने यहाँ से बाय जाना था। अब क्यों, क्योंकि आपकी जो मार्केट है, अब ये मुझे पता है कि अगर मार्केट लिक्विडिटी सीख करती है तो मैं अगेन नीचे के एरिया से किसी से बाय में बैठूंगा मार्केट के अंदर। अब ये चीज मुझे इस चीज का आइडिया है, इस चीज को आप समझे
कि मुझे इस चीज का आइडिया है, क्या रिटेलर्स आर मर्क्यूरी, सॉरी इंस्टीट्यूशंस आर मर्क्यूरी मेकर्स को इस चीज का आइडिया नहीं। अब जो तो आईसीटी ट्रेडर था वो तो ठीक है, यहाँ पे उसको एल आर का जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर था, ठीक है। अगर आपको एल आर का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, आप चैनल पे जाएं, कोई वीडियो लगी है प्रॉपर एल आर के ऊपर, आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो अब जिस बंदे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर था उसको तो पता था कि मार्केट यहाँ तक आएगी, लेकिन जिस बंदे का साथ में ये कॉन्सेप्ट था कि ये नीचे बीएसएल है, ठीक है, एसएसएल है, बीएसएल ऊपर एसएसएल नीचे, सेल साइड लिक्विडिटी है। अब मार्केट लिक्विडिटी को लेगी तो मैं बाय करूंगा। अब मार्केट ने लिक्विडिटी को ली नहीं, मार्केट आपकी बाय चलेगी। अब आपकी मार्केट ने यहाँ से बाय गई है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे कि मार्केट अभी किस तरह मूव करती है, आपके माइंड के साथ किस तरह खेला जाता है। अब इस एंट्री के लिए आपको वेट चाहिए। अब यहाँ पे आप एंट्री करो, यहाँ पे एंट्री करो, फंसोगे मार्केट के ट्रैप, ठीक है। क्यों? यहाँ पे एक सिंपल क्लियर कट से एरिया है मार्केट के अंदर, और सिंपल एरिया है कि आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। मार्केट हमेशा उस एरिया से मूव देती है जहां पे ट्रेडर कंफ्यूज होता है कि लाइक मैं यहाँ पे बाय करूं। अब यहाँ पे बाय कर रहा था, जैसे ये बाइंग जोन था आपके पास, ठीक है। अब इसके नीचे लिक्विडिटी थी, अब यहाँ पे ट्रेडर कंफ्यूज था कि मैं बाय करूं, और बाय अगर मैंने कर लिया तो ये नीचे वाले पे लिक्विडिटी स्वीप होगी मेरा एसेट, या मैं अगर यहाँ से बाय करूं तो मेरा एसेट बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, फिर वो कहता है अच्छा यार लिक्विडिटी का वेट करते हैं, लिक्विडिटी स्वीप हो तो हम बाय करें। और मार्केट ऑपरेटर्स क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर से घुमा देते हैं, आपकी एंट्री आपके हाथ आती ही नहीं, ठीक है। इस चीज के ऊपर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, इस चीज के ऊपर आपको प्रैक्टिस की नीड है। अब थोड़ा सा सेल की तरफ आते हैं, ठीक है। बायस के ऑब्जर्व आपका क्लियर हो गया, अगर बाय का अब थोड़ा सा सेल की तरफ आते हैं, ठीक है। कि सेल किस तरह करना है। अब देखिए मार्केट यहाँ से बाय जा रही है, अब यहाँ से बायर मोमेंटम कंटिन्यू होगा। अब हम यही लेवल उठा के ऊपर रखते हैं। अब ये देखते हैं हमारे पास जो लो ब्रेक हुआ था वो कहां पे हुआ था। इनको कर देते हैं हम रिमूव, और अगेन ड्राइंग करते हैं मार्केट के ऊपर, लेवल्स लगाते हैं। अब ये देखिएगा आपके पास मार्केट ने फर्स्ट लो ये ब्रेक किया, ठीक है। उसके बाद ये एक हाई लगाया हुआ। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हर कोई बाय का सोचेगा। जब मार्केट नीचे आएगी बाय का सोचेगा, ठीक है। मार्केट नीचे आएगी बाय का सोच लिया। मार्केट के पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पेंडिंग लिक्विडिटी इस टाइम पड़ी है, मार्केट का जो टारगेट आपका बन सकता है, ठीक है। बन सकता, आप कह सकते हो, ये नहीं है कि बनेगा। अब आप ऊपर चले जरा सेल की तरफ, थोड़ा सा सेल को देखें कि मार्केट सेल के अंदर किस तरह से बिहेव करती है। अब इस डायरेक्शन के अंदर आपने सेल की एंट्री लेनी है, आपके पास ये यहाँ से भी मार्केट गिर रही है, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास एक सेल का एरिया ये है, क्या कहते हैं जी, ये एरिया आपके पास एक सेल का अगेन आ गया, ठीक है। आपके पास ये लो यहाँ पे ये ब्रेक हुआ था। अब आप इस एरिया के ऊपर अगर सेल में बैठे तो आपकी एंट्री, ठीक है, निकल गया। अब ये आपके पास एक नीचे बाइंग एरिया, ठीक है। अब देखिएगा कि मार्केट का बिहेव, अब इस एरिया के ऊपर से मार्केट के अंदर सेलिंग करनी है आपको। अब वो क्यों करनी है वो भी इंशाल्लाह आपको मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे जो बायर एंटर हुआ, अगर यहाँ पे किसी ने बाय किया, यहाँ से मार्केट के ऐसा लेके मार्केट निकल गई, क्यों? क्योंकि देखें अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं थी, क्लियर कट एरिया था। क्लियर कट एरिया के ऊपर मार्केट कभी भी डायरेक्टली मूव नहीं देती, ठीक है। अब मार्केट ने इस एरिया के नीचे लिक्विडिटी क्रिएट की है, स्विंग लगाया। अब इस स्विंग का जो ब्रेकआउट होगा उसके ऊपर मार्केट के अंदर ट्रेडर फंसेगा। वो किस तरह फंसेगा वो जरा आप देखिएगा, ये देखिएगा। अब मैंने क्या कहा कि इस एरिया से ऊपर सेलिंग है, लाइक ये एरिया ऊपर गई कैंडल रिजेक्ट हो, ये सेलिंग। अब ये भी सेल एरिया नहीं था, ये बाय एरिया नहीं था। अब ये एरिया आपको किस तरह आइडेंटिफाई करना है, मुझे किस तरह पता लगा कि यहाँ पे ट्रेडर फंसेगा। अब ये देखिए ये उन्होंने लिक्विडिटी क्रिएट की, ठीक है। अब यहां से मार्केट ऊपर गई, अब जब लिक्विडिटी होगी अब इस लेवल के पास बिल्कुल लिक्विडिटी आ गई। अब यहाँ पे रिटेलर इस तरह की थिंकिंग रखता है कि वो सोचता है कि यार अब जो मार्केट है ना, मेरी मार्केट, अब इस मार्केट ने इस लिक्विडिटी को स्वीप करना है और मैं इस एरिया से मार्केट के अंदर सेल में आ सकता हूँ। ये एक ब्लू लाइन में खींच रहा हूँ, ठीक है। इस एरिया से मैं आऊंगा, मार्केट उसकी लिक्विडिटी को पिक नहीं करती और वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब मार्केट के अंदर टू लिक्विडिटीज एट अ टाइम इकट्ठी हो जाए, मार्केट की टू लिक्विडिटीज को इकट्ठा पिक नहीं करती। अब यहाँ पे मार्केट ने गैस स्ट्रक्चर ब्रेक किया। अब यहाँ पे ये भी समझिएगा स्विंग का ब्रेकआउट हुआ है ना, अब ये नीचे वाले आपके पास भी जो लेवल है इसके ऊपर अगेन बायर्स एंट्री करने की कोशिश करता है, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जिसके ऊपर मार्केट अभी रिजेक्ट हो रही है।
या रिजेक्ट हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे या तो ब्रेक इवन के चांसेस है या मार्केट के अंदर अगेन एसएल के चांसेस है, ठीक है। क्यों, वो आपको भी मार्केट का बिहेव बता देगा कैसा क्यों होता है अक्सर मार्केट के अंदर, क्योंकि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट के टारगेट को भी हाईलाइट करना होता है, मार्केट का टारगेट क्या है, ठीक है। अब आपकी मार्केट यहाँ से इस एरिया से बाय चली, ठीक है, बाय निकल गई, कभी कभी इस तरह भी होता है कि मार्केट आपकी उसी एरिया को रिस्पेक्ट दे देती है। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर आपने अब बायर मोमेंटम कंटिन्यू करना है, अब यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए और मार्केट की साइकोलॉजी इस टाइम क्या है, आपने इस चीज को थोड़ा सा नोट करना है। अब यहाँ पे आपकी मार्केट बाय जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी मार्केट ने एक हाई को प्रेजेंट किया है। अब कि अगर आपकी मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है तो आप नीचे से बायर मोमेंटम कंटिन्यू रख सकते हो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी। अब यहाँ पे मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पे हाई को ब्रेक करना है, ऊपर से मार्केट के अंदर सेलिंग लानी है ताकि जितना बायर नीचे से एंटर हो सबको लिक्विडेट किया जा सके, ठीक है, सबके एसएल उठाए जा सके। आपकी मार्केट इस तरह चलती है, ठीक है, ये आपकी मार्केट के कुछ इस तरह से मूव होते हैं। अब ये ब्लू लाइन मैंने ऊपर लगाई है, अब इस एरिया के ऊपर आप थोड़ी सी मार्केट की ऑब्जर्वेशंस करिएगा, मार्केट को अंडरस्टैंड किया करें, ऑब्जर्व करने की कोशिश किया करें, चलो बहुत सी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब उन्होंने हाईस को ब्रेक ही नहीं किया, अब उन्होंने लो को ब्रेक किया। अब अगर हाई ब्रेक नहीं होता नीचे से बायर एक्टिव ही नहीं होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर कोई ऊपर जाएगा मार्केट के अंदर लाइक अगर बाय करना चाह रहा है, ठीक है, वो नीचे से बाय में बैठेगा, उसका क्या हो गया कि ये हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, मैं यहाँ से बाय नहीं कर सकता, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं मैं यहां से बाय करूं, अब ये देखिएगा ये नीचे मेरे पास मार्केट के पास टारगेट है। अब ये जो एरिया जो मैंने अभी आपके सामने एक लेवल मार्क किया, इसके पीछे की साइकिल क्या है, ये मार्केट ने एक लिक्विडिटी स्विंग को क्रिएट किया, मार्केट इसको ब्रेक करके ये प्रेजेंट करेगी कि मैं सेलिंग के लिए रेडी हूं। अब मार्केट सेलिंग के लिए जो पुल बैक लेगी मैंने उसको कैच करना, ठीक है, जैसे कि प्राइस एक्शन ट्रेडर करता है, पुल बैक बनता है, पुल बैक को कैच करने की कोशिश करता है, कोई पुल बैक को ट्रेड करता है, कोई रिट्रेसमेंट को ट्रेड करता है, कोई एक्सपेंशन को ट्रेड करता है, ठीक है, यानी कि हर किसी का अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है। अब एक ट्रेडर होगा तो मैं पुल बैक को ट्रेड करता हूँ, उसका क्या है, ये स्विंग ब्रेक हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सेल की तरफ आ जाए तो मैं जो है इसके ऊपर ऊपर जाएगी जब मार्केट, तो मैं सेल की एंट्री लूंगा। अगर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करती है तो ये जो एरिया, ये मार्केट आपके पास सेलिंग एरिया बनाया है, ठीक है। अब मार्केट किस तरह बिहेव करेगी, अब मार्केट ने इसको ब्रेक ब्रेक करके मार्केट आपके नीचे वाले एरिया के अंदर मार्केट ने टैप ही नहीं किया। अब क्यों, क्योंकि मेरा क्या था, मैं यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस मेरा ये था कि मैं यहाँ पे मार्केट के अंदर जो एंटर होऊंगा मैं इस एरिया से एंटर होऊंगा। वैसे प्रॉपर एरिया मार्केट के अंदर थोड़ा ऊपर देखें तो ये वाला भी बनता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या एक ब्रेक स्ट्रक्चर है और अब यहाँ पे विक के साथ ब्रेक किया मार्केट ने स्ट्रक्चर्स को और बायर मोमेंटम अगेन कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। मार्केट ने नीचे पेंडिंग ऑर्डर जो पेंडिंग लिक्विडिटीज है, सॉरी जो पेंडिंग लिक्विडिटीज है आपकी, वो मार्केट नीचे क्रिएट कर रही है। अब आपकी मार्केट यहाँ पे किस तरह बिहेव करती है, अब आपकी मार्केट गई है ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है। अब देखिएगा कि लाइक ये जो आपके पास सेलिंग लेवल है इसके ऊपर मार्केट किस तरह से आपको रिस्पेक्ट देगी। आपने नीचे के दो एरियाज को पॉइंट ऑफ व्यू करना है, इनको माइंड में रखना है, ठीक है। अब ये देखें क्या हुआ, ट्रैप ट्रैप और ये ब्लू लाइन मैंने पहले आपको कहा था, मैंने मार्क किया, इसके ऊपर एग्जैक्ट आपको एक रिजेक्शन नजर आ रही है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दी, मार्केट ने अपना जो ये टारगेट था ये लिया और इस हाई को ब्रेक किया। अब यहाँ पे क्या होता है, साइकोलॉजी किस तरह से वर्क करती है कि इस हाई का ब्रेक आउट होगा तो मैं नीचे से बाय करूंगा, इसके ऊपर मार्केट ने आपको कुछ रिजेक्शंस दी और अगेन बायर का मोमेंटम कंटिन्यू कर दिया और अपना ये टारगेट ले लिया। अब इस हाई का जो ब्रेकआउट हुआ है, अब यहाँ पे देखें अगेन जो है वो इसी ब्लू लाइन को हम रख देते हैं कि इसी ब्लू लाइन से जो है जो लेवल है मेरा, इससे हम बाइंग में एंटर होंगे, ठीक है, ये जो लेवल बनता है। अब नीचे देखें तो ये एक मैं ये मेरा नीचे लेके आता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो। अब ये जो एक ब्लैक लेवल है ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, सब कुछ आ रहा है। अब अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो मार्केट आपके साथ क्या करेगी, अब आप तो ये अपना एरिया बाइंग बना के बैठे हैं, अब मार्केट अगर आपको यहाँ पे बाइंग देगी तो कंफ्यूज करके बाइंग देगी, डायरेक्टली बाइंग नहीं देगी आपको,
ठीक है, वो आपको किस तरह मार्केट देती है। ये देखें, मार्केट आपके एरिया के अंदर प्रॉपर आ गई। अब यहाँ पे क्या है, अब इस एरिया के अंदर जो ब्लू लाइन था, इसके ऊपर जो बाय बैठा, क्लियर एरिया था, सिंपल क्लियर एरिया के ऊपर मार्केट कभी भी बाय इस तरह नहीं जाती। और अगर आपने बाय करना है तो एक हाई के ऊपर आप बाय नहीं करते, बल्कि आपने लो के ऊपर बाय करना। ठीक है, अब ये आपके पास एक एरिया है, अब यहाँ पे आ जाए। अब ये देखें, रेजिस्टेंस वाला सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला, उसके बाद सेल लग गई। ठीक है, अब अगर कोई ट्रेडर इस एरिया के ऊपर बैठता है, इस जोन के ऊपर, मैं अगेन इसको मार्क करता हूँ, लाइक ये पूरा जोन है। ठीक है, ये वाला आपका ये, अब ये आपके पास एक जोन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप बाय की एंट्री लेते हो तो आपने किस तरह से एंट्री लेनी है आपने। अब आपका क्या है, मार्केट किस तरह से आपको रिस्पेक्ट देगी, ये मार्केट मूव किस तरह से करेगी। अब आपका ये बाइंग एरिया, ठीक है, आपकी मार्केट जा रही है, जा रही है, या आपकी मार्केट चल रही है। अब आपकी मार्केट ने हाई को ब्रेक नहीं किया, हाई ब्रेक नहीं करती, तब बाय को कंटिन्यू नहीं रख सकते। ठीक है, क्यों, आपके पास ये शो नहीं हो रहा कि मार्केट अगेन बाय मोमेंटम बना रही है कि नहीं बना रही है। अब नीचे एज इट इज एज लो है, लो जब तक ब्रेक नहीं होता आप सेल की तरफ नहीं आ सकते। ठीक है, अब मार्केट कंसल्टेशन लाइन में जा रही है और साइडवे के अंदर चल रही है। अब ये जो ट्रेंड होता है, ये नॉट अ ट्रेडेबल ट्रेंड, लेकिन इस ट्रेंड को मार्केट किस तरह ब्रेक करती है, लाइक ये साइडवे चलेगी, आपको क्या पता लगेगा मार्केट ये नीचे की तरफ आएगी या ऊपर की तरफ जाएगी। अब यहाँ पे आपने ये सोचना है कि लाइक आप क्या सोच रहे हो और यहाँ पे और ट्रेडर क्या सोच रहे हो, बाय मोमेंटम। ठीक है, नीचे से बाय आ रही है। अब यहाँ पे हर कोई बाय सोच रहा है, वो क्या करेंगे, वो यहाँ से मार्केट का ऊपर ब्रेकआउट कराएंगे। ठीक है, आपको कंफर्मेशन कराएंगे कि मार्केट बाय जाएगी, ब्रेकआउट के बाद जब आपकी इंटरेस्ट प्लेस होंगी मार्केट को नीचे लेके आ जाएंगे। वो इस तरह से मार्केट को ऑपरेट करते हैं। ये देखो, अब न्यूज आई है, बेशक इस हाई का ब्रेक कराया ऊपर की तरफ और सीधा आपकी मार्केट नीचे, सीधा आपकी मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, अब मार्केट ऑपरेटर आपके साथ इस तरह ऑपरेट करता है। अब आपने इस चीज को देखना होता है, जरूरी नहीं है जो लेवल आप मार कर रहे हो या लगा रहे हो वो आपकी साइकी के अकॉर्डिंग भी हो, मार्केट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी हो, या मार्केट उसी के ऊपर एज इट इज मूव करे। मार्केट आपके सामने लेवल्स को फिल कर रही है। अब जिस तरह मैं लेवल आपको बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, आप यकीन करेंगे, आप अगर एक न्यू ट्रेडर है वीडियो देखेगा तो यही सोचेगा शायद मैं तो उसी की बात कर। क्यों, क्योंकि न्यू ट्रेडर की साइकोलॉजी इस तरह से होती है, उसको मार्केट के अंदर ऑब्जर्वेशन लेवल नहीं होते। इसीलिए आपको कहा जाता है कि मार्केट के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो आप वेट करके मार्केट के अंदर काम करो, वेट कर, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली एक्सपीरियंस बिल्ड करो, उसके साथ भी डिपॉजिट करो। अब यहाँ पे ये जो दो लेवल है आपके पास, इनके ऊपर आपने मार्केट के अंदर अगेन नजर रखनी है। ठीक है, ये आपकी मार्केट का टारगेट था, ऑलमोस्ट आपकी मार्केट आई, अपने लेवल को लिया, इस लिक्विडिटी को सेव किया और आपकी मार्केट बाय निकल ली। अब यहाँ पे देखें कि शार्प एंट्री है आपके पास। अब ये जो एंट्री है, अब ये आपको वेट कराएगी एंट्री। परफेक्ट एंट्री हमेशा वेट कराती है। ठीक है, परफेक्ट एंट्री हमेशा वेट के बाद मिलती है, इंस्टेंटली आपको नहीं मिलती। और जो जल्दबाजी वाली एंट्री होती है वो रिस्की होती है। अगर आपने मार्केट के अंदर परफेक्ट एंट्री लेनी है तो आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट के अंदर। अब ये देखिएगा कि अब अगर इस लेवल का ये जो लेवल था, ठीक है, ये मेरे पास ब्रेकआउट हुआ इस लेवल का, ये ब्रेकर बना हुआ है। अब मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्शंस दे रही है। अब यहाँ पे साइकी क्या है कि रिजेक्शंस आ रही है, हम यहाँ से सेल में इंटर हो सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से सेल में इंटर होते हैं और मार्केट के अंदर सेलिंग एंट्री बनाते हैं। मार्केट गई, ऐसा लिए, ऐसा लेके वापस। अब यहाँ पे आपने इस चीज को डिफेंड करना है कि एसएल लाइव मार्केट जो आपकी लेती है, आपने इससे बचना है। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि इससे हम कैसे बच सकते हैं, एसएल से हम कैसे बचे, यानी कि आप तो कह रहे हैं एसएल से बचे, लेकिन ये कैसे पॉसिबल। अब यहाँ पे आपने इसी मार्केट साइकी को रीड करना है कि लाइक मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, मैं रिटेलर हूँ, मार्केट ऑपरेटर यहाँ पे क्या सोच है, वो किस तरह से मार्केट को ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, अब मार्केट ने आपके नीचे लिक्विडिटी का टारगेट ये जो बनाया हुआ है लो, और इसका मार्केट अगर ब्रेकआउट करती है तो मार्केट सेल की कंफर्मेशन करती है, तो क्या मार्केट इसका ब्रेकआउट करके सेल आ जाएगी? कभी भी नहीं आएगी। मार्केट इसका ब्रेकआउट करके तो ऊपर जाएगी, बेशक थोड़ा सा ही जाए, हल्का सा पुल बैक ले, लेकिन फर्स्टली ऊपर लेगी, एकदम से नीचे सेल में तो नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट के ऊपर तो रिटेस्ट बनेगा, रिटेस्ट के ऊपर रिटेलर की एंट्री होती है, मार्केट उनको ट्रैप करेगी। ठीक है, अब
ये आपकी मार्केट आई, इस लो को लिया बस। अब यहाँ पे देखना है कि आपके पास, अब यहाँ पे आप अक्सर देखते हैं कि इनगल्फ सेटअप जी, इनगल्फ सेटअप आप कहते हैं फेल नहीं होता, ये वो हो गया, ये पूरा एक ग्रीन कैंडल वाले जोन में इनगल्फ सेटअप। अब आपकी मार्केट जा रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब आपकी मार्केट अगेन लो लगाती चली जा रही है, हाइस को ब्रेक करती चली जा रही है, बायर्स को कंफर्मेशन देती चली जा रही है कि आई एम रेडी टू गो फॉर अ बाय। लेकिन अब क्या है, बायर एंट्री नहीं ले पा रहा, क्यों? मार्केट अपने पीडीआरए के अंदर टैप नहीं कर पा रही यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। और अब ये आपके पास, ये अब न्यूज कैंडल आगे चले, हम न्यूज कैंडल को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। न्यूज कैंडल के अंदर आपका ये सेटअप फेल हो गया, और ये देखिए आपके ऑल टाइम हाइस को ब्रेक किया मार्केट ने। अब मार्केट अगेन नीचे की तरफ आने के मोड में आ सकती है। अब मार्केट क्या करेगी, आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आप यहाँ सोचेंगे ना कि ब्रेक हुए स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर के ऊपर ही इसको आप एज ब्रेकर ले लें, इनगल्फ को एज ब्रेकर ले लें, ठीक है। अब ये ब्लैक लाइन है, इसको आप एज ब्रेकर ले लें, इसके ऊपर आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। मार्केट आपके एरिया के ऊपर आ चुकी है, आपने इसके ऊपर ट्रेड करना है, आपका माइंडसेट। मार्केट का रिएक्शन क्या है आपके साथ? मार्केट का रिएक्शन आपके साथ ये है, क्यों ये रिएक्शन क्यों कर रही है मार्केट आपके साथ? अब ये लेवल आपके सामने नीचे लगा हुआ है, आप मल्टीपल टाइम ट्रेड्स हो चुके हैं, ब्रेकर बन के डायरेक्टली ट्रेड हो चुका है, इसके नीचे का एरिया बना हुआ है। अब इन ये दोनों एरिया, ये एरिया लिटिल रिस्की है, ये एरिया परफेक्ट एरिया अगेन ट्रेड के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे से आ सकती है मार्केट, लेकिन अगेन बाय जा सकती है। लेकिन क्या है कि अब यहाँ पे क्या हाई ब्रेक बायर, और ये एक नीचे जो तीन एरियाज आपके पास मार्केट ने प्रेजेंट किए हैं, ये आपके पास बाइंग एरिया मार्केट ने बनाए हैं। ऑलमोस्ट मार्केट आपके लेवल के ऊपर आती है, ठीक है, और आपकी मार्केट लेवल के ऊपर आके कुछ मूव दे के फिर नीचे। अब आपकी मार्केट जब इस तरह का मूव कर रही है, तो ये याद रखें आपकी मार्केट बाय जाने के लिए रेडी हो रही है, आपकी मार्केट अब बाय जाने के लिए रेडी हो रही है, ठीक है। अब बाय जाने के लिए यहाँ पे उसने थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी, और इसको अगेन ऐसा लिए फेल किया वापस, ठीक है। अब इस लेवल लिटर रिस्की लेवल था, लिटर रिस्की के अकॉर्डिंग हमें जो रिस्पेक्ट मिली वो ठीक मिली। अब यानी कि क्या कहते हैं, अब मार्केट आ रही है नीचे, अब इस लेवल के ऊपर मैं और आप वेट कर रहे हैं ट्रेड का, ठीक है। क्या मार्केट हमारे लेवल के ऊपर आएगी? क्वेश्चन आ गई, नीचे आ गई, जैसे कहा था कि नीचे आएगी, नीचे से थोड़ा सा बाइंग मूव दे सकती है आपको, ठीक है। अब मार्केट आपकी आ गई, मार्केट का ये टारगेट काफी टाइम से था, मार्केट ने अपना टारगेट ले लिया, मार्केट बाय होने के लिए खुद को रेडी कर रही थी। अब ये देखें थोड़ा सा नीचे आई है और आपकी मार्केट बाय। अब क्या है कि मार्केट जब ये मूव कर रही है, तो आपको जब पहले पता है कि मार्केट बाय जाने के लिए खुद को रेडी कर रही है, ठीक है। अब मार्केट ने अगेन ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, अब यहां से आपका बायर एंट्री बनाएगा अगेन, ये जो स्पोर्ट वाले शहजादे होते हैं हमारे, यानी कि प्राइस एक्शन ट्रेडर होता है, वो स्पोर्ट के ऊपर से बाय की एंट्री बनाएगा। मार्केट क्या बिहेव करेगी उसके साथ? मार्केट उसके लेवल के ऊपर नहीं आई, ठीक है, मार्केट निकल गई। अब ये देखिएगा मार्केट अपना फर्स्ट टारगेट ले लिया, जो कि लेवल था जिसने मार्केट को स्टॉप किया। क्या आपकी मार्केट स्टॉप जो हो गया, क्या आपकी मार्केट अब क्या करेगी? बाय जाएगी, सेल जाएगी? अब जब आपकी मार्केट इस तरह का बिहेव कर रही है ना, तो याद रखिए अब आपकी मार्केट सेल लाने के लिए रेडी हो रही है। सेल वो कहां से आएगी? सेल वो वहां से आएगी जहां पे उसका लास्ट रिटेलर ट्रैप होगा। लास्ट रिटेलर ट्रैप आपका ऑलमोस्ट इस एरिया के अंदर है, ये जो मेरा स्टैंड यहाँ पे कर्सर मूव करता है, यहाँ से आपको इस एरिया के ऊपर से आपको एक अच्छी एंट्री सेल की मिल सकती है, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाती है। अब अगर स्पोर्ट वाला यहाँ पे नहीं एंटर हुआ, यहाँ पे एंटर हुआ, मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट किया, और नीचे ब्रेकआउट करके उनके एसएल लिए, बायर से अगर कोई सेलर ऐड हुआ उसके एसएल लिए, और अगेन नीचे की तरफ, ठीक है। अब जैसे कि आपकी मार्केट सेल लाने के लिए जब ये मूव कर रही है, तो सेल लाने के लिए रेडी हो रही थी, तो मार्केट वो सेल ला उसी लेवल से आ गई, ऊपर के लेवल पे नहीं गई, लेकिन रिस्की एंट्री थी लेटर, यानी कि हमारे लिए कंफर्म एंट्री नहीं थी। वो कंफर्मेशन के कुछ तरीके वो इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कंफर्मेशन कैसे करने हैं। अब ये आपकी मार्केट ने लो लगाया, ये आपकी मार्केट ने हाई लगाया, आपकी मार्केट क्या करेगी? अब ये जो हाई है आपके
अब अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, ये मार्केट ने ब्रेक किया, अब मार्केट ने आपको ये कंफर्म किया आई एम रेडी टू गो फॉर अ बाय, आपकी मार्केट आपको ये कंफर्म कर लिया, लेकिन मार्केट आपको जिस तरह कंफर्मेशन करके दे रही है, जिस तरह बोल रही है, क्या ये रिएक्ट भी उसी तरह करेगी? क्वेश्चन ये बनता है। मार्केट ने आपको स्ट्रक्चर ब्रेक करके दिया, ये बाइंग एरिया प्रेजेंट किया, मार्केट आपको कहा कि आई एम रेडी टू गो फॉर अ बाय, मार्केट नीचे सेल की तरफ आने लग पड़ी, थोड़ी सी रिस्पेक्ट है। अगर कोई स्कैल्पिंग ट्रेडर इट्स ओके, अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर तो वो नहीं है, क्योंकि जीबी यूएसडी के वही 10 भी बनते हैं शायद। अब आपकी मार्केट देखिएगा, ये आपकी मार्केट ने ब्रेक किया, कंफर्म किया आई एम रेडी टू गो फॉर अ सेल। अब इस एरियाज के ऊपर आप क्या लेंगे, सेलर एंट्री करेंगे। अब मार्केट अगेन कंसल्टेशन कर दिया, फिक्स लगा दिया, ठीक है, कंसल्टेशन जोन के अंदर आ गई आपकी मार्केट। अब आपकी मार्केट कुछ इस तरह से बिहेव कर रही है, अब आपकी मार्केट ने ये लो लगाएगी, हाई लगाया, हाई को ब्रेक करेगी, कंफर्मेशन देगी आपको बाय के लिए रेडी हो, नीचे को ब्रेक करेगी सेलर के लिए रेडी। आपने किस तरह ट्रेड करनी है, कंफर्मेशन थी, बाहर के लिए रेडी हो, लेकिन अब आपकी मार्केट के पास ये जो टारगेट है, ये वाला टारगेट हाई जो है, इसका ब्रेक आउट आपकी मार्केट करके कैसा रिएक्ट दे गया, क्योंकि मार्केट ने उसका विक लगाई और न्यूज कैंडल आपके पास आ गई, ठीक है, न्यूज कैंडल है आपके पास। अब आपकी मार्केट ने यहां से वो विक के साथ ब्रेक किया, ठीक है, हम उसको ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करते, लेकिन ये जो मूव मार्केट ने बिल्ड किया, आपकी मार्केट ने क्या बताया कि मैं सेल के लिए रेडी हो रही हूँ, ठीक है, आपकी मार्केट आपसे इस तरह बातें कर रही है। अब आपकी मार्केट ने अगेन इस हाई को ब्रेक करके कंफर्मेशन की है कि मैं बायर्स के लिए रेडी हो रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आपके पास एक बायर एरिया है मार्केट के अंदर, ऑलमोस्ट ये वाला आप कह सकते हैं, इस एरिया के ऊपर आपके पास मार्केट बाय है, लेकिन आप क्या देखें कि आपकी मार्केट जो है बाय गई है और उसके बाद वापस। अब यहाँ पे आपने चीज नोट करनी है, जब आपकी मार्केट बाय एंड सेल के मूव दे रही है, इस दौरान आपको मार्केट फिर एंट्री नहीं देगी, एंट्री आपको एक ही दफा मार्केट दे रही है जब नेक्स्ट मूव के लिए मार्केट रेडी हो रही है। अब आपको इस चीज का आइडिया हो गया होगा आपसे कि अब जो आपने एंट्रीज बनानी है, मार्केट ऑब्जर्व करनी है, किस तरह करनी है, मार्केट किस तरह मूव करती है। मार्केट आपके एरियाज, आपके लेवल्स के ऊपर मूव नहीं करती, मार्केट करती है साइकोलॉजी के साथ, और ये जो मार्केट है आपके माइंडसेट के साथ गेम खेलती है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग है तो आप इस मार्केट को पकड़ लेंगे, अगर नहीं है तो रगड़े जाएंगे, ठीक है। ये मार्केट इस तरह मूव करती है। अब देखिए मार्केट ने हाई को ब्रेक किया, ये मूव प्रेजेंट किया, मोमेंटम बाय का नजर आ रहा है, बायर एक्टिव हो रहा है, ठीक है। ये एक रेड लाइन लगाई थी, सॉरी ब्लैक लाइन हमने ना। अब ये मार्केट सारी आपकी रेडी हो रही है सेल के लिए, ठीक है, ये जो आपकी मार्केट है सेल मूव के लिए रेडी हो रही है, लेकिन यहाँ पे नीचे आपके पास कोई बाइंग एरिया फिलहाल इस एरिया के ऊपर नहीं है, कोई भी इतना खास बाइंग एरिया आपके पास नहीं है, आपको वेट करना पड़ रहा है एंट्री के लिए। अगर आप जल्दबाजी में एंट्री ले रहे हो, अब आप इसको लो बाइंग एरिया, आप कहते हैं ना कि बाइंग एरिया मेरे पास ये आ गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, ये मेरे पास बाइंग एरिया बन गया, मार्केट ने फेल कर दिया। अगर आपका एसएल स्लो के नीचे वो देख लेते हैं, मार्केट ने वो एसएल भी उड़ा दिया। अब यहाँ पे क्या है, जब आपको मार्केट जो दिखा रही है, जरूरी नहीं है मार्केट ऐसे मूव करेगी, मार्केट आपको दिखाएगी कुछ और मूव कुछ करेगी, ठीक है। ये मार्केट इस तरह आपकी साइकोलॉजी के साथ गेम प्ले करती है। अब ये देखिए मार्केट ये मूव लगा के आपको कंफर्म किया कि मैं सेल के लिए रेडी हो रही हूँ, अब आप फिर सेल के लिए खुद को रेडी रखो, ठीक है। अब मार्केट ने हाई को ब्रेक किया, ये कुछ सेलिंग मोमेंटम दिया, करेक्शन की, और अगेन बाय के मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए मार्केट ने हाई को ब्रेक कर दिया। अब जब ये हाई ब्रेक हो गया ना आपके पास, याद रखना मार्केट के ऊपर जो पीडी एरिया आपके पास, वहां से मार्केट आपकी सेल आ सकती है। अब मार्केट को जस्ट ये पीडी एरिया, ये न्यूज कैंडल होती है आपके पास, ठीक है। ये मार्केट ने अगेन करेक्शन ली और अगेन ब्रेकआउट किया, और ये आपके पास एक अगेन बाइंग एरिया आ गया मार्केट के अंदर।
अब यहाँ पे मार्केट ने आपके सेलर्स को कंफर्म किया है ब्रेक करके कि रेडी टू गो फॉर अ सेल रेजिस्टेंस सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस और मार्केट बिहेव लाइक अ फुली ट्रेंड। ठीक है, अगेन हाई ब्रेक, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट। अब फेयर वैल्यू गैप के रिस्पेक्ट से आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से भी आपकी मार्केट उठ रही है, फेयर वैल्यू गैप फेल हो गई। फेयर वैल्यू गैप क्यों फेल हुआ? क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन है, आपकी चीजें सोचनी चाहिए। फेयर वैल्यू गैप इसलिए फेल हुआ क्योंकि यहाँ पे ये जिसको आप फेयर वैल्यू गैप कह रहे हो ये ब्रेक वे गैप है। बेशक ब्रेक वे गैप कहते हैं बहुत से बंदे के ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन हर जगह पे किस जगह पे कौन सा पीडीआर फॉर्म हो रहा है वो मैटर करता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बाय करना है, ठीक है, इस एरिया से। अब इस एरिया से बाय करने की रीजन, मैंने बाय करना इस एरिया से, इस एरिया के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हो रहा है? रीजन, ये लिक्विडिटी क्रिएट, ये एक एरिया, ठीक है। उसके बाद अब मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि ये आप कह लें कि रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट, ठीक है, जैसे कि प्राइस एक्शन ट्रेडर होता है। मैं प्राइस एक्शन, हालांकि मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट, सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस। उसके बाद मेरे पास लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट रेडी टू गो फॉर अ सेल, ठीक है। जैसे कि मार्केट ने ये मूव लगा के मुझे कंफर्म किया हुआ है कि मैं सेल के लिए रेडी हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरी गलती क्या है, मैं हाई के ऊपर बाय में बैठ रहा हूँ, मुझे लो के ऊपर से बाय में बैठना, ठीक है, मुझे लो के ऊपर से बाय में बैठना है। अब यहाँ पे देखिएगा ये मार्केट ने एक साइड वे क्रिएट किया, आपकी मार्केट ने नीचे से इसको ब्रेकआउट किया और बॉडी के साथ में किया करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे नीचे जो मार्केट को फर्स्ट पीडीआर मिलेगा ना, फर्स्ट पीडीआर ये लेना, ये एक बार फर्स्ट पीडीआर मार्केट यहाँ पे भी स्टक होगी, ठीक है। मार्केट आई पीडीआर के ऊपर, रिजेक्शंस दी, कैंडल्स दी और अगेन ऊपर से सेल। पीडीआर ने स्टक किया, क्यों? क्योंकि मार्केट में सेल में आना है तो मार्केट कंफर्म करते करते नहीं आएगी, मार्केट कंफ्यूज करते करते आ रही है, ठीक है। और मार्केट आपके नीचे सेलिंग लेवल्स को लेते चले जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। देखें किस तरह मार्केट अपने टारगेट्स को लेते चले जा रही है। तो आपकी मार्केट ये कुछ इस तरह से मूव करती है, ठीक है। आपने सारी चीजों का ख्याल रखना, सारी चीजों को देखते हुए आपने ट्रेड करनी है, इस तरह रीडिंग करके इस तरह बैक टेस्टिंग करें, कुछ एक्सपीरियंस बिल्ड करें मार्केट के अंदर, फिर इंशाल्लाह आपको चीजें समझ आएंगी और अपने पीडीआर को इस तरह बैक टेस्ट करें। थैंक यू।